हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शख्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपने बिल्डिंग पे जाऊंगी और आप लोगों को वहाँ का वीडियो दिखाने वाली हूँ आज। सो उस एज से मैं आ गई अपने बिल्डिंग के पास एंड आप लोगों को आज मैं अपना बिल्डिंग दिखा रही हूँ जहाँ पे ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो चुका है, टाइलिंग वर्क भी हो चुका है एंड कारपेंटर वर्क चालू है। कारपेंटर के लोग ऊपर है, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। क्यों पता है, मैंने अपने अर्लियर ब्लॉग में भी बताया आप लोगों को, आई एम स्टिल नॉट उतना कॉन्फिडेंस लोगों के सामने वीडियो बनाने के लिए। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं है फर्स्ट ब्लॉग में, इसीलिए मैं आप लोगों को इस खुशी को शेयर करना चाहती थी। काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहती थी, एक मेरे ऐसे हिडन हो चुका था, बट आज मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से ये भी शेयर करने के लिए, शेयर करने से। सो दिस इज़ द मेन डोर गाइस, दिस इज़ द मेन डोर। आपको बाहर की बालकनी भी दिखाने वाली हूँ, बट बाहर लोग हैं, मुझे ना थोड़ा स्टिल आई एम नॉट ओपन टू ये लोगों के सामने करने के लिए। सो आई एम सॉरी, जब कोई भी नहीं होगा मैं आप लोगों को तब दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द मेन डोर एंड जो यहाँ पे टाइलिंग हुआ है दैट इज़ अ चेस्ट पैटर्न किया है हम लोगों ने। क्लैविकल वॉल में दिखाना चाहती थी बट अभी नहीं हो पाया। मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ अवर किचन। हमारा किचन आने वाला है, यू शेप में आने वाला है किचन हमारा। एंड ऐसे यू शेप में आएगा। एंड और क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, कारपेंटर वर्क जो इंटीरियर वर्क का आज ही हमने फाइनलाइज़ किया है विद डिज़ाइन ऑन दैट। जो मार्किंग करना था आज उसने आके मार्किंग करके मेजरमेंट दे के एंड कोटेशन भी दे दिया है एंड हम लोगों ने फाइनल कर दिया है उस कोटेशन। एंड इंशाल्लाह उनका ऑलरेडी काम दूसरी जगह पे चालू है एंड स्टाफ भी वही एसोसिएट कर रहे हैं। उस वजह से इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ही विल स्टार्ट हिज वर्क। सो आप लोगों को दिख रहा है ना, दिस इज़ अ मार्किंग डन बाय आवर इंटीरियर पर्सन। आज आके मार्किंग कर दिया है एंड ये है किचन का एक विंडो एंड दिस विल बी आवर डाइनिंग हॉल। फिलहाल के लिए हमने कुछ बहुत ही ग्रैंड नहीं सोचा है डाइनिंग के लिए, बिकॉज थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए, उस वजह से हम लोगों ने पेंडिंग रखा है। एंड दिस इज़ आवर डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में विंडो किया है हम लोगों ने एंड डाइनिंग हॉल ये हो गया हमारा हॉल का मेन एंट्री। ये हो गया हॉल का मेन एंट्री हमारा। एंड दिस विल बी आवर मिनी लिविंग रूम बोलते हैं ना, जो टीवी यूनिट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे टीवी यूनिट करेंगे। दिस वॉल इज एक्सक्लूसिवली फॉर द टीवी यूनिट एंड यहाँ पे छोटा सा पैंट्री यूनिट जैसा बोलते हैं ना, वैसा एक यूनिट बनाएंगे जहाँ पे हमारे राउटर जो भी कनेक्टेड विद द चार्जर्स जो भी होते हैं वहाँ पे रख देंगे। एंड यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग सा ये टीवी यूनिट होगा। यहाँ पे फ्लोटिंग काइंड ऑफ 2 ड्रॉयर्स बनाने वाले हैं। एंड दिस इज़ वन मोर विंडो गाइस, ये एक विंडो है। एंड दिस इज़ अवर बैक डोर। ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट था कि मुझे 2 डोर चाहिए। वाई? बिकॉज इससे हम लोगों को वेंटिलेशन चाहिए, हवा खानी है, वरना ना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। दिस इज़ आवर मेन डोर एंड दिस इज़ अवर बैक डोर। फिलहाल सिर्फ लोगों को दिख नहीं रहा है शायद, सॉरी। दिस इज़ आवर बैक डोर एंड ये शीट डलवाया है इमरजेंसी के लिए। एंड दिस इज़ अवर नीचे जाने का पास है, ये ऊपर जाने का पास है। मैं ऊपर भी दिखा सकती हूँ गाइस, बट ऊपर ना कारपेंटर एंड पेंटर है। सो एज आई सेड स्टिल आई एम नॉट उतना कन्वीनियंट टू मेक वीडियोस इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो आई एम सॉरी गाइस। जब वो लोग नहीं होंगे ना, मैं आप लोगों को वहाँ का वीडियो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। एंड ये है गाइस मेन एंट्री, यू शेप का किचन, टीवी यूनिट और एक छोटा सा लिविंग रूम। एंड दिस कम्स आवर डाइनिंग एरिया एंड मेन पार्ट। अब जा रहे हैं हम लोग एंट्री फॉर आवर 2 रूम्स। ये इस वॉल को ना मैं क्या करने वाली हूँ, ये दोनों वॉल को कुछ डिफरेंट सा सोच के हूँ, अभी तक फाइनलाइज नहीं किया। बट दिस वॉल आई एम वेरी मच श्योर कि मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे ना आयतल कुर्सी का एक स्टेम सेल का बना के लगाने वाले हैं। एंड इमीडिएटली यहाँ पे छोटा सा स्टोरी यूनिट जैसा बनाने वाली हूँ, तो ताकि सभी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वहाँ पे रख देंगे हम लोग। एंड दिस इज़ वन रूम एंड दिस इज़ वन रूम। आप लोगों को रूम्स भी दिखाऊंगी, कोई नहीं है। यस, एंड रूम में आते ही दिस इज़ वन विंडो। सो एक विंडो है, यहाँ पे भी मार्किंग हो चुका है, कारपेंटर इंटीरियर वाले का मार्किंग हो चुका है। वहाँ से सी एक चेंज मैंने पता नहीं क्यों आई वांटेड मोर स्पेशियस ये, बिकॉज क्या हो जाता है पता है, बहुत ही डंपिंग यार्ड कर देते हैं हम लोग हमारे घरों में कि ये से इसको स्टोर करना है, उसको स्टोर करना है, ऐसे करके ना बहुत ही मेसी कर देते हैं। सो ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। वी हैव टू मेक मच मोर स्पेशियस। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, और लॉफ्ट बोलते हैं ना, वो कबोर्ड का वो करने वाले हैं। हाँ, वो करने वाले हैं। एंड इस वॉल को डेकोरेट करेंगे, बेड आएगा इधर। एंड दिस वॉल अगेन कम्स विद आवर कबोर्ड, ऊपर भी लॉफ्ट हो जाएगा। एंड देन हम लोग दिस इज़ अगेन क्या बोलते हैं, हम लोगों को पैसेज कहीं भी मिला है, ये आपको तो मैंने बता दिया है यहाँ पे क्या आने वाला है। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट रूम। ये थोड़ा सॉरी गाइस, यहाँ पे लाइट नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा। दिस इज़ वन रूम एंड यहाँ पे एक वॉशरूम है। एंड अगेन दिस इज़ अ स्मॉल विंडो, ये छोटा विंडो है इधर। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी लॉफ्ट बनाने वाले हैं, सेम पैटर्न जो इधर बोला था ना, इधर ये भी करने वाले हैं हम लोग। एंड आप लोगों को ना इंशाल्लाह जब यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा ना, मैं आप लोगों को हर ये अपडेट शेयर करती रहूँगी, सो दैट यू पीपल कैन शेयर मी योर ओपिनियंस कि मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ। सो दिस इज़ गाइस, this is one happiest thing which I wanted to share with you all as a family. Please आप लोग देखिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हो चुका है। एंड दुआ कीजिए जल्द से जल्द, बेहतर से बेहतर, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी, बिना कोई मुसीबत काम कंप्लीट हो जाए। एंड इंशाल्लाह व्हेन एवरीथिंग इज़ सेट राइट, सब कुछ हो चुका है, मैं यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। हैज़ आई सेड, लैब भी मुझे पास में ही है, सो इट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट। लैब उस तरफ है और घर इस तरफ है, सो दैट थोड़ा चीज़ें फास्टर में हो। एंड यस, जब कोई नहीं होगा ना फर्स्ट फ्लोर में, आप लोगों के साथ मैं अपना सेकेंड फ्लोर भी शेयर करूँगी। एंड व्हाट एल्स गाइस, होप आप लोगों ने अपना लंच किया होगा। सॉरी मैंने अभी तक नहीं किया है, रीज़न इज़ आज ना वही बोला ना, इंटीरियर बंदे का फाइनलाइज होना ही था, बिकॉज टाइलिंग पार्ट सब कुछ हो चुका है। दिस इज़ द टाइलिंग पार्ट जो हो चुका है। टाइल्स में थोड़े चीज़ें पेंडिंग में हैं, आई विल शेयर यू विथ यू गाइस। देखिए एग्जाम्पल, ये जो गैप्स हैं, एंड व्हाट एल्स आई विल शो यू वन सेकेंड। और भी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में हैं। क्या बोलूँ टाइल्स का। हाँ, सी ऐसा जो होता है ना, ये वाला ये सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं। एंड हमारे टाइल्स वाले भैया ने कहा है कि इन चीज़ों को पेंडिंग रख रहे हैं। द रीज़न इज़ क्या बोलते हैं, जो ये कारपेंटर वर्क का काम होता है, दैट विल बी मोर डस्टी। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ 3 दिनों से, बहुत ही ज़्यादा इसका जो पाउडर निकलता है ना, इसे कितना क्लीन करने पर भी ऐसा रह जाता है। सो सारा फ्लोर में हो जाता है, सब कुछ ऐसे हो जाता है। सो वंस वो टाइलिंग का काम कंप्लीट कर देंगे ना, तो तब क्या होता है, अगेन दैट बिकम्स डर्टी। इसलिए हमारे टाइल्स वाले भैया ने कहा है कि नहीं, हम लोग 2 पेंडिंग काम रखेंगे, जो आपको सब कुछ हो जाने के बाद
हम लोग वो कर लेंगे। सो उस वजह से सिर्फ 2 ही काम टाइल्स वालों के पेंडिंग हुए हैं। वो क्या बोला था मैंने आपको अर्लियर ब्लॉग में, दैट इज़ अप्रॉक्सी, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इट इज़, अप्रॉक्सी फिलिंग कुछ बोलते हैं, वो करना पेंडिंग है। एंड एसिड वॉश कुछ करने के लिए बोला है, वो भी पेंडिंग है। सो ये 2 चीज़ पेंडिंग में है। एंड जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो थोड़े बहुत चीज़ एक्सेस में हो जाता है। ये देखिए 3 पैकेट सीमेंट बच गया है। एंड दैट इज़ डस्ट का कुछ 8 पैकेट्स रह चुके हैं। एंड जेली, बेबी जेली एंड नॉर्मल जेली, वो कुछ 2 पैकेट्स रह। ऐसे में ना कुछ क्या बोलते हैं, व्हेन यू आर नॉट गोइंग विद द कॉन्ट्रैक्टर काइंड, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ये घर ना हम अपने एक्सपीरियंस से कहाँ पे क्या आना है करके बोल के मिस्त्री से बोल के करवाया, नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्टर। बिकॉज ये दो रूम्स मैंने आपको शेयर किया है ना, बताया है ना, वो 2 रूम्स ऑलरेडी इट वॉज इनटू एन एग्जिस्टेंस। दिस वॉज आवर टेरेस। सो हम लोग चाहते थे कि हम लोग शिफ्ट हो जाए, बट हमारे जो टेनेंट है दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर अदर 4 to 5 years टू स्टे कंटिन्यू विद द सेम हाउस। उस वजह से हम लोगों को सोचना पड़ा कि अभी वी वांटेड टू शिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर। फ़िलहाल के लिए तो हम लोग बाहर यशवंतपुर में रहते हैं। आई वी वांटेड टू कम हियर बिकॉज हमारा लैब हो चुका है, ऐसे सब कुछ सोच के। लैब होने से पहले ही हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आए फिर लैब करें, बट क्या हो गया, दिस पीपल डिड नॉट, टेनेंट लोग ने वेकेट नहीं किया, उस वजह से हमने लैब खोल दिया। और मीनवाइल घर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है फ्रेंड्स। बट क्या बोलते हैं, बहुत ही व्हेन यू आर टेकिंग द इनिशिएशन टू बिल्ड अ हाउस, किसी भी लीडरशिप ले रहे हो, यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस गाइस, बिकॉज हर दिन एक जैसे नहीं होता है। बिकॉज जब भी लोड आता है ना, इतना आपको लाइक यू नो, बिकॉज दिस इज़ इन द फर्स्ट फ्लोर एंड कभी कभार आपको सेकेंड फ्लोर में भी लोड जाना पड़ता है। सो वर्कर्स विल नॉट बी दैट कन्वीनियंट एंड दैट ईजी फॉर मी। तो ये सब कुछ टैकल करना पड़ता है हम लोगों को। सो दिस इज़ इट गाइस। ये मुझसे बहुत दिनों से छुपा था, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आप लोगों से ये शेयर किया। प्लीज़ दुआ में याद कीजिए एंड दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से कंप्लीशन में हो जाए। एंड अल्लाह हमें नज़र बद से बचाए एंड बहुत प्यार मिले, दुआ मिले, सुकून मिले और धन दौलत से माला माल हो जाए। और बस गाइस आप लोगों का साथ रहे। देखिए आई एम टेलिंग यू नो, एज आई एम अ न्यू ब्लॉगर, मुझे ख़ुद पता नहीं कि मुझे इतना हैप्पी फील हो सकती थी शायद मैं पहले से ही, बट क्या करें, होता है। सो दिस इज इट गाइस। मैं आपको जब ये लोग नहीं रहेंगे ना फर्स्ट फ्लोर में, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। फर्स्ट फ्लोर वाला है, बट आई डोंट वांट टू गो देयर, सो आई एम सॉरी दिस ब्लॉग। वो जो शॉर्ट्स बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, रील्स, वो भी छुप छुपा के बनते हैं कि कोई नहीं देखे, कोई किसी को ना पता चले करके। सो जब वो लोग नहीं होंगे ना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। एंड और एक बात इम्पॉर्टेंट जैसा आप लोगों को बोलना ही भूलिए, दिस इज़ द POP वर्क किया है हम लोगों ने, नहीं दिखा पा रही हूँ शायद। कैन यू सी दिस गाइस? आप लोगों को दिख रहा है शायद, अभी दिख रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ, ये हमने POP वर्क करवाया है। ये भी किसी इंजीनियर को नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है, ऑनलाइन बंदे को ढूंढा है, ऑनलाइन करवाया है। एंड मैं आपको इन डिटेल कितना हुआ है, जैसे मैं लैब में बता रही हूँ ना, एक मशीन का इतना लगता है, हम लोग इतना सेव कर सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव, उसी तरह मैं भी इन चीज़ों को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि इफ़ यू पीपल आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस, प्लीज़ एक आइडिया डाल लीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू बिल्ट ऑन योर ओन, यस ऑफकोर्स थोड़ी परेशानी होती है, सुकून थोड़ा कम हो जाता है, बट यू विल सेव लॉट ऑफ मनी गाइस। मैं आपको रफली एक आइडिया बोल देती हूँ। व्हेन वी हैड विजिटेड बिफोर, लाइक यू नो, जब हम लोग ये सोचे कि कंस्ट्रक्शन कर दें, इस थॉट में आए
तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही हम लोग काफ़ी सारे क्या बोलते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत जगह विज़िट किया, बहुत लोग आके विज़िट किए। एंड ओनली सेकेंड फ्लोर तो हमारे प्लान में ही नहीं था, ओनली टू हैव अ फर्स्ट फ्लोर हम लोगों ने सोचा था। सो ओनली फॉर द फर्स्ट फ्लोर वी हैड रिसीव्ड अ कोटेशन। एंड इतना ही घर गाइस, ये जो दो रूम एग्जिस्टेंस में थे वो छोड़ के इसको इस हॉल और ये जो ओपन है उस ओपन किचन को एंड व्हाट एल्स गाइस, ये जो स्टेप्स, उस स्टेप्स को बनाने के लिए ऑलमोस्ट कोटेशन मिला था 30 lakhs। कैन यू इमेजिन गाइस, 30 lakhs कोटेशन। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इंजीनियर से मिले, एक बेहतरीन से बेहतरीन मिले, काफ़ी सारे अच्छे रेटिंग्स आए थे, उन सब से हमने मिलने की कोशिश किया, अपडेट भी लिया हम लोगों ने। सभी का उतना ही अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30 lakhs का कोटेशन आया था। तब हम लोगों ने घर में बैठ के कैलकुलेट किया कि एक एक चीज़ कितना होता है, हर एक शॉप में जाके एक बोरी सीमेंट कितना, एक बोरी जेली कितना, एक बोरी डस्ट कितना। डस्ट यूजुअली कम्स इन अ ट्रैक्टर बोलते हैं ना, ट्रैक्टर गाड़ी में आता है, बोरी में नहीं आता है। एंड ऑन अ कम्प्लीशन वो उस टाइम पे आपको ऐसे गनी बैग्स में मिलते हैं, पहले तो आपको ट्रैक्टर्स में ही लेना पड़ता है। सो एक ट्रैक्टर डस्ट कितना, सीमेंट कितना, एंड और क्या यूज़ होता है गाइस, डस्ट, सीमेंट, जेली एंड हाँ ब्लॉक्स का यूसेज, ब्लॉक्स घर बनने के लिए हो चाहिए ना। सो ब्लॉक्स का यूसेजेस होता है उन चीज़ों का। ब्लॉक्स में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़, सीमेंट में काफ़ी सारी वैरायटीज़। अब ऑन अ एवरेज, ऑन अ ग्रेस हम लोगों ने एक चीज़ का हम लोगों ने बारीकी से ये इतना, एक क्रेट इतना होगा, ऐसे सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद गाइस यू विल बिलीव इट और नॉट, शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता है बट ये चीज़ मुझे पहली बार पता चला है। सो मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। गाइस कैन यू इमेजिन, हमारे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियर्स के पास जहाँ पे हमने बात किया, कंस्ट्रक्शन के बारे में पता किया, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 8 lakhs का डिफरेंस था। सो डेफिनेटली गाइस हमने 8 लाख बचा लिए। यस, थोड़ी परेशानियाँ थी, हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता था कि कौन सी चीज़ कब कितने हद तक यूज़ हो रही है एंड कैसे मेंटेन हो रही है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता था। एंड ये भी एक चीज़ ध्यान रखना था कि नेक्स्ट डे व्हाट विल बी आवर रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट क्या। तो ऐसे हमारा इन्वॉल्वमेंट होने से वी हैव सेव्ड 8 lakhs रुपीज़ गाइस। इमेजिन सी, हम लोग अगर इंजीनियर्स को देंगे तो डेफिनेटली इधर आके रुकेंगे ही ना, दिन में कैसे काम चल रहा है ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना ही होता है ना। देयर शुड बी सम मोनेटाइजेशन, राइट। कितना भी वो बोलेंगे, आपको व्हाट्सअप कर देंगे मैम, आपको पिक्चर शेयर कर देंगे, वीडियो शेयर कर देंगे, वॉट एवर। हैज़ अ पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिंग, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ इन द फर्स्ट फ्लोर जो काम कर रहा है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि एज अ पर्सन यू हैव टू नो हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कैसे यूज़ हो रहा है। एंड दिस शुड नॉट बी लाइक ओवर यूसेज ऑफ द। सो ये सब कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए था। सो कैन यू इमेजिन गाइस, 8 लाख बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। होते हैं बहुत ही अमीर उनको कोई, दिस नंबर इज़ अ स्मॉल नंबर फॉर देम, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा नंबर है भाई। सो जो भी है, इट्स अ बिग नंबर। छोटा नंबर होता तो भी आई वुड हैव शोन माई लीडरशिप ऐसी। सो इस वजह से थोड़ा क्या बोलते हैं, थकान हो गई थी। तो वी हैव गॉट द फ्रूट ऑल्सो। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह काम इतने तक हो चुका है। दुआ कीजिए जल्द से जल्द सारा कंप्लीशन हो जाए। एंड इन डिटेल गाइस मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में या अपकमिंग ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को क्लियर से बताऊंगी कि कितना खर्च कितना कैसे हुआ है। एंड जो भी प्लम्बिंग का वर्क होता है, इलेक्ट्रिशियन का वर्क होता है, क्या क्या चीज़ों का वर्क होता है पता है। मेनली
ये जो घर बांधते लोग कहते हैं ना, मिस्त्री लोग, जो हमारे इंजीनियर्स बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, वैसे नहीं, जो नॉर्मल मिस्त्री लोग होते हैं उन लोगों का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, एंड उसके बाद आता है रोल इंटीरियर वाले बंदे का। सो इन सभी को हमें स्ट्रीमलाइन करके रखना है, तभी चीज़ें हमें सेट ट्रैक में होते हैं। बिकॉज क्या होता है पता है, व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन, अभी आज प्लम्बर आया, एग्जाम्पल, आज प्लम्बर आया, नेक्स्ट 1.5 महीने तक उसकी नेसेसिटी नहीं होती है, बट यू शुड हैव अ ट्रैक की, और बिकॉज थोड़ा पैसा देने के बाद ही आते हैं लोग, नॉट लाइक आज काम किया बस आज क्या पैसा लिया गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी विल हैव टू पे सम एडवांस टू देम, एंड एडवांस दे के काम करवा के उस दिन का पैसा देना पड़ता है। एंड शायद ऐसा दूसरों के साथ नहीं होता है, बट हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ है। सो हमें एडवांस देना पड़ता है, उस दिन का काम का पैसा देना पड़ता है, एंड रेगुलरली कीप इन टच की पोस्ट करते रहे, भैया जी मिस्त्री ने इतना काम कर दिया, आपका रिक्वायरमेंट फ़िलहाल इतने दिनों के बाद होगा। एंड जो फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीक उसकी नेसेसिटी होती है, तो इसी वीक उसको बता दीजिए कि नेक्स्ट वीक आपकी नेसेसिटी होगी। द सेम वे द इलेक्ट्रिशियन वर्क, इलेक्ट्रिशियन बंदे का भी यही होता है। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा झमेला हो चुका था, बिकॉज मीनवाइल जब काम शुरू हुआ था, इलेक्ट्रिशियन बंदे ने अपने सासू माँ के घर गया और उसका मोबाइल चोरी हो गया। सो 1 वीक हमें, सो जब काम पॉज में आता है ना, द मोस्ट अफेक्टेड पर्सनस आर वी, बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट होता है। बिकॉज हमें बंदों को रोज़ उनका क्या बोलते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस भी हमें ही बेयर करना है। बिकॉज देर इज़ नो इंजीनियर पर्सन नॉर एनी कॉन्ट्रैक्टर हु हैज़ टेकन अ पार्ट, वी हैज़ द ओनर हैज़ टेकन द पार्ट फॉर ऑल दिस। सो दिस ऑल एक्सपेंसेस विल शैल बी टेकन केयर बाय अस। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंड इन माई अपकमिंग, सच में गाइस ये बहुत ही दुखता है जब हम लोग ये पकड़ के ब्लॉग बनाते हैं ना, बिकॉज आई एम अ न्यू ब्लॉगर, शायद मुझे उस वजह से ये फील हो रहा है। एंड ओके गाइस, मैं आपको अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको क्लियर से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ कितना यूज़ हुआ है और कितना पैसा लगा है और कितना दिन लगा है। बिकॉज ईच एंड एवरी डे इस घर का ना एक एक ब्लॉक कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, आई एम बीन, क्या बोलते हैं, मेंटोर कर रही थी मैं। सो मुझे पता है किस किस ब्लॉग में कैसे कैसे यूसेज हुआ है। सो थैंक यू गाइस, आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आप लोगों के साथ मेरी ये क्या बोलते हैं खुशी शेयर किया आप लोगों के साथ। आई एम रियली हैप्पी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे लिए दुआ करोगे। एंड अल्लाह हमें नज़र बद से बचाए, प्लीज़ माशाल्लाह बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा लाइफ अल्लाह ने नवाजा है, और बेहतर करे। हर बुरी नज़र, बद निगाही, बस और बद्दा एंड दुआ में याद कीजिएगा। एंड सो दिस इज़ इट विद दिस ब्लॉग। मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड क्या बोलूँ, खुश रहिए और अच्छे से रहिए। सी यू गाइज, बाय बाय।